हुकूमत बड़ी खुश है कि जी आखिरकार IMF से मुआहदा तय पा गया है और इस हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करी, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज के मुआहदे पर चीन ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। अच्छा, इस हवाले से हुकूमत तो जारी बात है एक अच्छा एंगल ही दिखा रही है आपको, अच्छा एक रुख दिखा रही है इस चीज़ का कि जी हमारा जो मामला है, जो मुआहदा है वो तय पा गया है। लेकिन शौकत तरीन साहब, मुजम्मिल असलम साहब इसका दूसरा जो रुख है वो आपको दिखा रहे हैं। मैं ज़रा आपको बताऊंगी कि मैं सुन रही थी मुजम्मिल असलम साहब को, वो क्या कह रहे हैं, और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुजम्मिल असलम साहब। वो कह रहे हैं जी IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, ज़रा सुनते जाइएगा। IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। अब ज़रा क्लियर ज़रा समझें कि IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई, हुकूमत ने लचक दिखा दी। और इससे हुआ क्या कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम पर बेतहाशा बोझ पड़ने वाले आने वाले दिनों में। अब आप ज़रा सोचें कि ये वाला जो बोझ अवाम पे पड़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमत आप देखें आसमान से बातें कर रही हैं, जितनी भी ज़रूरत की अशियाँ हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों की आमदन वही है लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन जो महंगाई है वो आपकी बढ़ती चली जा रही, उसी आमदन में, उसी जो उनका जितने भी सोर्सेज उसी में उन्होंने गुजारा करना है इसी महंगाई के साथ, जो कि बड़ा एक गरीब बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। और अब जब ये मजीद बोझ पड़ेगा कि जब लोगों की आमदन वही रहेगी, लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? ज़रा सोचिए। और बेतहाशा जब बोझ पड़ेगा तो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? अभी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बोझ, लोग इतने सीखपा हैं, इतने नाला हैं, इतने नाराज़ हैं, कोई रोने पर आया हुआ है। हर बंदे का अंदाज जो है बयान करने का अपनी तकलीफ को वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई भी खुश नहीं इस महंगाई से। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि मुजम्मिल ने क्या बताया क्लियरली कि इन्होंने किया क्या कि जी एक तरफ से दरामद बंद कर दी और जो सप्लाई चेन है उसका फुकदान पैदा कर दिया। और वो कह रहे हैं जी ये हुकूमत जो है ये बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ धकेल रही है मुल्क को। अच्छा, इसी तरह शौकत तरीन साहब, उन्होंने जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं उस पर खुलकर तनकीद की, तनकीद के तुंदो तेज़ नश्तर बरसाए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत संभालने के बाद 6 हफ्तों तक कोई जो मईशत के हवाले से कोई फ़ैसला किया ही नहीं गया था। मतलब इतना इजी लिया जा रहा था इस चीज़ को कि 6 हफ्तों तक कोई मुआशी फ़ैसला किया ही नहीं, और मतलब हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे, ये सिचुएशन थी। अब इन्होंने 28% तक वो कहते हैं महंगाई कर दी है। और अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं वो कह रहे हैं इसी तरह अगर जारी रही जिस तरह ये जारी हैं तो फिर महंगाई की जो शरह ज़रा सुन लें 35 से 40% तक पहुंच जाएगी, 35 से 40% तक जाएगी। अच्छा, इसके अलावा शौकत तरीन साहब महंगाई बढ़ने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं ज़रा आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं जब महंगाई जब बढ़ेगी, ये बढ़ भी रही है, जो आगे जाके और होगी, महंगाई बढ़ने की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो गिरना शुरू हो जाएगी और 2 से 3% तक जा पहुंचेगा, जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, ज़र मुबादला कम होगा। और ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्होंने एक सवाल किया है मौजूदा हुकूमत से। अच्छा, अगर देखा जाए तो शौकत तरीन साहब की ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि, और वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो सोच है ना वो पुराने पाकिस्तान वाली है और शायद ये वजह कि लोग मुल्क और अवाम को IMF की जड़ों में फिर से बिठा रहे हैं। अच्छा, ज़रा सुनिएगा, जो IMF और हुकूमत में मुआहदा तय पाया है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात की नई शराइत हैं वो जो मंजर आम पर आई हैं, ज़रा सुनिएगा। हुकूमत ने IMF से कर्ज़ के लिए 40 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भरी है अवाम पर, यानी मज़ीद बोझ डालने का एक होता है इरादा, एक होता है बड़ा पक्का इरादा। वो पक्का इरादा किया है। पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उस पर हर महीने लीटर पर 5 रुपये लेवी आयद किए जाने का मुआहदा तय पाया है। 5 रुपये, सोचें ज़रा। और ये सिलसिला 50 रुपये लेवी आयद होने तक चलता रहेगा, यानी 5 से 50 रुपये लेवी आयद होने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कह लें कि हुकूमत हर महीने वक्फे से पेट्रोल बम गिराती चली जाएगी और महंगाई के जो ज़लज़ले हैं वो ठहर ठहर कर गरीब आवाम पर लर्ज़ादारी करते चले जाएंगे। अच्छा, मुआहदे के तहत अब आगे सुन लीजिएगा, जो तनख्वाहदार तबका है उसको मज़ीद निचोड़ा जाएगा। मतलब अभी सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी आप जिससे बात कर लें वो परेशान नज़र आएगा इस महंगाई को लेके कि कैसे गुजारा करें। अब आगे जाके उस तबके को मज़ीद निचोड़ा जाएगा, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि बजट में ये जो सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% माहाना टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत इस पर शर्मिंदा होने की बजाय बड़ी ढिठाई के साथ सारा मलबा PTI की हुकूमत पे गिरा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे गिरा रही है। आप जिसको भी बात करते हुए सुनते होंगे
آکے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو عمران خان کی حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، ان کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، ہم تو اس ٹائم پہ بڑی قربانی دے رہے ہیں ملک کے لیے، اس ٹائم پہ جو ملک کی صورتحال تھی معیشت کی اس پہ تو کوئی رسک ہی نہیں لے سکتا تھا کہ حکومت کرنے کا، وہ بلکہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے، قوم کے لیے یہ جو معیشت تباہ کر دی تھی پی ٹی آئی والوں نے، ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا قوم پر، ملک پر، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ آپ لوگ جو بیڑا گرک کر دیا بقول آپ کے پی ٹی آئی والوں نے، تو آپ صحیح کرنے آئے تو میں بار بار پروگرام میں ایک سوال پوچھتی ہوں، ویلاگ میں بھی پوچھتی ہوں کہ آپ صحیح کرنے آئے تھے، کیا اس طرح سے آپ لوگ صحیح کریں گے؟ یعنی آپ غربت کا خاتمہ کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ غریب کو ہی مار دیں گے؟ سیدھا ایک سوال ہے کہ کسی غریب بیچارے کی آمدن میں اگر اضافہ نہیں ہوگا، ٹیکسوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اسی آمدن پہ، اور اس کے بعد مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، جو چیز جتنے کی ملتی تھی اس بندے کی بیچارے کی غریب کی تنخواہ نہیں بڑھی، آمدن نہیں بڑھی، آمدن وہی ہے، پیسے اس کے پاس اتنے سے ہیں لیکن چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ریٹس بڑھ گئے ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکسوں کا بوجھ پڑ گیا، وہ بندہ اسی آمدن میں گزارا کیسے کرے گا؟ یہ پھر آپ یہ فارمولا سمجھا دیں، آپ لوگ بڑے ذہین ہیں، آپ لوگ آ کے بڑی بڑی منطقیں جھاڑ کے جاتے ہیں ٹی وی پہ، جب بھی آپ لوگ آتے ہیں تو آپ یہ سمجھا دیں کہ وہ جو بیچارہ غریب بندہ ہے جس کے پاس پیسے اتنے ہی ہیں لیکن چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ اتنے پیسوں میں ان چیزوں کو کیسے خریدے گا یا پھر کیا کرے گا؟ وہ غریب بندہ کیا کرے گا آپ کے مشکل فیصلوں پر اور دل پہ پتھر رکھ کے جو آپ فیصلے کرتے ہیں اس پر وہ غریب بندہ کیا کرے گا؟ کیا پتھر اٹھا کے اپنے سر میں مار لے گا یا کیا کرے گا؟ یہ بھی منطق ذرا پلیز بتا دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔